हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार, कुछ कहानियों पहले से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी जो है, उनका प्राकट्य किस प्रकार हुआ। वो शिव जी के हृदय से उनका प्राकट्य हुआ और किस प्रकार शिव जी ने अपने हृदय से राधा वल्लभ जी को प्रकट करके और उस आत्मदेव ब्राह्मण के को सौंपा था। ऐसे ही एक ठाकुर जी जो वृंदावन के राजा कहलाते हैं, और वो है बांके बिहारी जी। वृंदावन में कई तरह के बिहारी जी हैं। कई तरह के बिहारी जी हैं, संकेत बिहारी, वन बिहारी और कई तरह के, परंतु जो बांके बिहारी जी हैं, उनका नाम सर्वप्रथम आता है। और सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ती है, वो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए ही उमड़ती है। आज हम उन्हीं की प्राकट्य लीला की कथा सुनने जाएंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बांके बिहारी जी वृंदावन के राजा कहलाते हैं। उनकी विहार स्थली, प्राकट्य स्थली वो निधिवन में ही है। परंतु उनकी कथा बहुत ही सुंदर और बहुत मन मोहने वाली है। उनकी छवि जिस प्रकार आकर्षित करती है, उसी प्रकार की उनकी लीलाओं की कथाएं हर तरफ फैली हुई है। तो द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था एक कारागृह के अंदर, तब वसुदेव जी ने बालक को देखकर और भयभीत होकर और कृष्ण भगवान जी के आदेश अनुसार अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर वो जमुना पार करके गोकुल पहुंचे थे। और गोकुल में जाकर उन्होंने यशोदा मैया के, अपने मित्र नंद बाबा के घर में यशोदा मैया की नवजात शिशु के बदले में अपने बालक को वहां रख दिया था। उन्होंने कृष्ण को वहां छोड़ा और यशोदा मैया की जो छोटी सी नन्ही सी बालिका हुई थी, उसको लेकर और फिर से अपने पास यहाँ पर आ गए थे। जैसे ही कृष्ण और बलराम वहां पर गोकुल में बड़े हो रहे थे, तब नंद बाबा ने अपने कुल गुरु गर्ग आचार्य को बुलाकर एक गौशाला में कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया था। इसकी कथा भी मैंने कही हुई है, इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, इस नामकरण संस्कार का। तो जो यादवों के कुलगुरु थे गर्ग आचार्य, कुछ वर्षों के बाद इन्हीं आचार्य के कुछ परिवार के सदस्य वहां ब्रिजभूमि से, वृंदावन से निकलकर पाकिस्तान में मुल्तान की ओर जाकर वहां पर रहने लग गए थे। काफी वर्षों तक इनका परिवार और इनके परिवार के कुछ सदस्य, दिस वाज सेवरल इयर्स लेटर, वो मुल्तान में रहने लग गए। और फिर उसके बाद फिर से कुछ उनका जो एक आधा फैक्शन होगा, परिवार का कुछ एक हिस्सा वहां से निकलकर मुल्तान से पुनः ब्रज की तरफ आया था। और ब्रज के बाहरी इलाके में अलीगढ़ के आसपास वे रहने लग गए थे। तो ऐसे ही गर्गाचार्य के एक वंशज थे जिनका नाम था गंगाधर जी, और उनकी पत्नी थी चित्रा देवी। तो ये गंगाधर और चित्रा देवी के घर में 1535, इन द ईयर 1535, उनके घर में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ था, पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने रखा हरिदास। कहते हैं कि ये जो हरिदास है, ये राधा रानी की जो अनन्य सखी है, इटर्नल नित्य सखी है, प्रियतम ललिता सखी का अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो ललिता सखी का अवतार के रूप में हरिदास जो थे, वो एक पुत्र बनकर अपने माता पिता गंगाधर और चित्रा देवी के घर में इनका जन्म हुआ इन द ईयर 1535। राधा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा होने के बाद में उनको खिलौनों से, खेल में इतना इंटरेस्ट होता है। परंतु ये जो बालक था, ये पैदा होने के हमेशा से ही जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे ही इनको ध्यान, शास्त्र अध्ययन में
मन लगता था, ध्यान साधना करने में इनका मन लगता था, और सबसे ज़्यादा मन लगता था इनका कोई भी वाद्य यंत्र बजाने में। ये धीरे-धीरे करके वीणा बजाने में निपुण हो गए और माहिर हो गए। इन्होंने एक गुरु को चुना और इनके गुरु थे अशुधीर महाराज। तो अशुधीर महाराज से इन्होंने कई वाद्य सीखे और फिर ये निम्बार्क संप्रदाय में ही इन्होंने दीक्षा लेना मतलब दीक्षा ली और वहीं पे अशुधीर महाराज के ये शिष्य थे। बहुत कच्ची उम्र में इनका विवाह कर दिया गया, परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही जो इनकी पत्नी थी हरिमती, उनका स्वर्गवास हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। छोटी सी उम्र में ही 25 साल की उम्र में हरिदास ने सन्यास ले लिया और सन्यास लेकर वो अपने घर से अलीगढ़ या राजग्राम राजपुर कोई जगह है यूपी में, वहां से वे निकल कर और वे सीधा पहुंच गए वृंदावन। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उनका केवल एक ही ध्येय था, एक ही मकसद था कि बस मुझे अपने आराध्य भगवान के लिए केवल संगीत, अपना जो मेरी जो कला है, मुझे उसको सरेंडर कर देना है। मैं अपनी कला के माध्यम से भगवान की सेवा करूंगा और मैं उनके शरणागति हो जाऊंगा। सो देखिए कहाँ पर कोई कोई कुछ ऐसे भी हमें इंस्टेंसेस दिखते हैं, कहानियां जहां पर लोगों ने अपने कला के माध्यम से और वो भगवान के इतने बड़े शिष्य बन गए हैं और अर्पित करके ही अपनी कला को। तो वो जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने एक जगह चुनी, एकदम एकांत वाली जगह, जिसका नाम था निधिवन। ये निधिवन आज भी मौजूद है। आज तो उसका काफी पक्का बना दिया गया है और आने जाने वालों के लिए, क्योंकि बंदरों का बहुत प्रकोप रहता है, तो एक शेड जैसा निर्माण कर दिया गया है ऑन द वॉकिंग ट्रैक। परंतु तब एकदम घना जंगल था वृंदावन, और वृंदावन के घने जंगल के अंदर ये निधिवन और भी गहन जंगल। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई। छोटी अर्थात इतनी छोटी, और इतनी छोटी कि उसके अंदर उनको नीचे रेंग करके, क्रॉल करके अंदर घुसना पड़ता था और वहां अंदर बैठकर, इसलिए ताकि कोई उनको वहां पर डिस्टर्ब ना कर सके, कोई उन्हें जरा सा भी परेशान ना करे। वहां बैठकर वो पूरा दिन अपने म्यूजिक का, अपने अध्ययन करते थे और संगीत का अध्ययन करते थे, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे और वो छोटे छोटे गीत, भजन उन्होंने लिखना आरंभ किया और उनको कंपोज करना शुरू किया। तो वे भगवान के भजन लिखते थे और उन्हें गाते रहते थे, ये भजन जो उनके अंतर हृदय से आते थे। ऐसा सुनने में आया कई बार कि वहां बैठे बैठे कई बार भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। निधिवन जो है ना, देखिए वो भगवान की नित्य विहार स्थली है। आज भी वहां पर जो मंदिर है वो शाम को, संध्या काल को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास शायद बंद हो जाता है, या 5 बजे बंद हो जाता होगा। उसके बाद वहां पर शायद वॉटेवर कोई वहां पर भटकता नहीं है। दिन भर इतने बंदर होंगे पर शाम को एक बंदर भी, एक चिड़िया भी वहां से नहीं गुजरती, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर राधा कृष्ण अपनी नित्य लीला विहार करने के लिए वहां पर शाम को पधारते हैं। और उनके टू गिव देम प्राइवेसी, उनको एकांत देने के लिए वहां पर कोई भी नहीं ठहरता। पुजारी भी चले जाते हैं, सब ताला बंद करके चले जाते हैं। वहां की कहानियां बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुबह मैंने खुद दर्शन किया हुआ है कि रात को जैसे आप वो जो पुजारी है वो बंद करके, दर्शन स्थली जो है वहां पर बंद करके उनकी गद्दी सजा के फूलों से, और फिर वहां से चले जाते हैं। अब जब सुबह आते हो तो दातुन चबाया हुआ मिलता है, कुछ भोग थोड़ा खाया हुआ मिलता है और फूल सारे बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे कि कोई सच में किसी ने उन फूलों के ऊपर कोई बैठा है या कोई फूलों की गादी गद्दी के ऊपर किसी ने विश्राम किया है, इस प्रकार। ये रोज नित्य प्रति का ये कार्यक्रम है और सुबह सुबह की मंगला में ये दर्शन करने के लिए बहुत ढेरों भीड़ उमड़ती है। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई निधिवन में रात में रह जाता है, वो अगले दिन सुबह या तो मृत पाया जाता है, या फिर वो अपने होशो हवास छोड़ दिया होता है, मतलब ही इज थोड़ा जैसे मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। निधि वन में वहां पर जो स्वामी हरिदास, अब हरिदास जो थे वो स्वामी हरिदास बन गए थे, उनके कई सारे शिष्य हो गए थे जो उनसे संगीत सीखते थे। पर निधि वन में कोई नहीं अलाउड था, नोबडी वाज अलाउड टू एंटर निधि वन, जहां पर वे अपनी पूजा अर्चना करते थे। निधि वन के कई सारे शिष्य हुए, उनमें से
2 जो खास नाम शायद आप लोगों ने सुने होंगे, वो एक थे तानसेन जो कि अ अकबर जो मुगल बादशाह अकबर के रत्न अकबर के जो दरबार के अंदर जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक जो थे वो तानसेन थे। तो तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे और एक और बैजू जिसके नाम पर पिक्चर बनी हुई है बैजू बावरा, वो जो बैजू था, वो भी इन्हीं का शिष्य था। अब हरिदास के चर्चे इतने हो गए थे स्वामी हरिदास के कि एक बार उनके शिष्यों ने उनसे अर्चना की, उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि हमेशा आपको राधा कृष्ण आपको दर्शन देने आते हैं। आप हमें भी एक बार तो दर्शन करवाइए। तो हरिदास जी ने सोचा कि ठीक है, चलो ये भी सही है, ये भी हो जाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप जाइए, मेरी कुटिया की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं आ रहा हूँ। सारे शिष्य मिलकर जैसे ही वे निधिवन के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा कि जैसे ब्लाइंडिंग लाइट हो, इतना तेज प्रकाश, इतनी तेज रोशनी कि उनकी आंखें एकदम चौंधिया गई और फिर वो इस प्रकार अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पाए। उन्हें जैसे कि अगर जंगल के अंदर कुछ अगर नजर आता, हालांकि डार्कनेस होना चाहिए था, अंधेरा होना चाहिए था, पर इतना तेज प्रकाश था उस गहन जंगल के अंदर कि उनकी आंखें लिटरली जैसे दे गॉट ब्लाइंडेड, चौंधिया गई और फिर उन्होंने आंखें अपनी मीच ली और वो कुछ नहीं कर पाए, वहां पर देख नहीं पाए। तब वो तुरंत हरिदास जी के पास में पुनः पहुंचे, मतलब कि अ, गुरुदेव ये क्या हुआ? तब हरिदास उनको स्वयं अपने साथ अपनी कुटिया के पास लेकर गए और फिर वहां बैठकर और उन्होंने अपने शिष्यों को बिठाया और खुद उन्होंने वहां पर संगीत का रियाज़ करना शुरू किया। उन्होंने भजन गाने शुरू किए और बहुत अंतर हृदय से उन्होंने कृष्ण को पुकारा। कहते हैं कि जब वहाँ पर उनके शिष्य बैठे थे और तब जब स्वामी हरिदास अपने हृदय से वो भजन बनाकर और गा रहे थे, उनकी सृजन करके और प्रस्तुत कर रहे थे भगवान की भक्ति के लिए, तब वहाँ पर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी दोनों जो है, वो दोनों वहाँ पर प्रकट हो गए। और उनकी प्रकट की चौंध से ही शिष्यों की आँखें वहाँ पर बंद हो रही थी क्योंकि दे वर ऑलरेडी देयर एक्चुअली। तब उस समय सब के सब एकदम जैसे कि अ, भौचक्के रह गए। एवरीबॉडी वाज़ और सारे के सारे शिष्य जो थे वो सब गदगद हो गए। दे वर ओवरवेल्म्ड, उनकी आँखों से अश्रु बह रहे थे और उन वो भगवान की छवि को निहारते थक नहीं रहे थे। इतनी सुंदर छवि कभी किसी ने देखी नहीं होगी, केवल सुनी थी साधुओं से और आज इस छवि को निहारने में उनका हृदय जैसे कि पूरा का पूरा वहीं पर ही रो रहा था। तब हरिदास जी ने देखा कि मेरे शिष्य इतने गदगद हो रखे हैं और तब शिष्यों ने एक याचना की कि प्रभु आप इनको जाने ना दीजिए, इनको यहीं पर रोक लीजिए। तब स्वामी जी ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरे शिष्य चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि अब आप यहाँ से कहीं ना जाएं, आप यहीं पर रहें। तो राधा कृष्ण जो थे वो वहीं पर थे ही, खड़े ही थे। कृष्ण ने बोला हम इसीलिए तो आए हैं, हम आपको दर्शन देकर हम दोनों यहीं सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाना चाहते हैं, ताकि आप हमेशा हमारे लिए इसी प्रकार अपनी भजन से हमारा मन मोहते रहिए। तब हरिदास के मन में कुछ एक विचार आया, जो उन्होंने अनायास ही कह दिया। कहले प्रभु, आपकी छवि निहारते-निहारते आप दोनों की छवि तो कोई सहन ही नहीं कर पाएगा। जो हमारे जैसा मर्त्य जीव है, नॉर्मल ह्यूमन मॉर्टल लाइक अस, वो आप दोनों की छवि का इतना तेज और इतना प्रबल तेज जो है, उसको हम सहन नहीं कर पाएँगे। ये आप और दूसरी बात, आपको तो किसी तरह से हम सँभाल लेंगे, आपकी हम किसी भी प्रकार सेवा कर लेंगे, रूखी-सूखी आपको खिला देंगे, परंतु राधा रानी को हम कैसे सँभालेंगे? हम उनको नहीं सँभाल पाएँगे। उनके लिए इतने महँगे-महँगे आभूषण कहाँ से लाएँगे? इतने वस्त्र कहाँ से लाएँगे इतने महँगे? प्रभु ये ना हो पाएगा, दोनों को तो हम नहीं सँभाल पाएँगे। तब कहते हैं कि कृष्ण ने एक मंद सी मुस्कान दी और फिर उसके बाद तुरंत राधा रानी जो थी वो कृष्ण के अंदर समा गई।
कृष्ण के अंदर समाकर और फिर वो जो युगल जोड़ी का एक स्वरूप जो वहां पर रह गया, वो बांके बिहारी जी का स्वरूप था। जो आज आप जिस त्रिभंगी रूप को देखते हैं, वो उन बांके बिहारी जी का रूप था, जो कि राधा रानी अपने कृष्ण के अंदर समा गई और फिर वो स्वामी हरिदास के सामने वहीं पर प्रकट रह गए और वहीं पर स्थित रह गए। उनका नाम दिया गया बांके, क्योंकि ऐसे बांके थे वो त्रिभंगी रूप में, सांवले घनश्याम। कहते हैं कि इस प्रकार राधा रानी कृष्ण के अंदर समाई, जैसे कि चमकती हुई बिजली जो है वो घन के अंदर, काले बादल के अंदर समा जाती है। इस प्रकार जैसे दामिनी जो है वो घन के अंदर समा जाती है, इसी प्रकार राधा रानी जो है वो कृष्ण के अंदर समा गई। तो जो हम आज बांके बिहारी जी का रूप देखते हैं, वो राधा रानी कृष्ण के अंदर समाई हुई है। वो कृष्ण के हृदय के अंदर वहां पर विराजती हैं और इसी प्रकार से उनकी वहां पर सेवा अर्चना की जाती है। बिहारी जी उनका नाम दिया गया, क्योंकि निधि वन में तो वे विहार करते हैं, विहार करते हैं। तो निधि वन ही उनकी प्राकट्य स्थली है और निधि वन ही उनकी विहार स्थली है। वो वहां पर विहार विहार करना अर्थात घूमना, रमण करना। तो जो जो बिहारी जी है, उनकी एक्चुअल वन एंड ओनली प्लेस इज निधि वन। तब से बाके बिहारी जी की अर्चना पूजा वहां पर निधि वन में उनकी छोटी सी कुटिया के अंदर होने लग गई। बिहारी जी के लिए थोड़ी सी और बड़ी कुटिया बनाई और बिहारी जी का मंदिर वहां बनाया गया छोटा, और वहीं पर ही जो स्वामी हरिदास थे, उन्होंने बांके बिहारी जी की सेवा शुरू कर दी। इस प्रकार हुआ बांके बिहारी जी का आगमन और बांके बिहारी जी का प्राकट्य। अब ये जो है धीरे-धीरे कुछ समय बाद, काफ़ी समय तक उनकी सेवा और सब निधि वन में ही चलता रहा। उसके बाद इन द ईयर 1862, करीब-करीब 250-300 साल के बाद में, जो स्वामी हरिदास के भाई के जो वंशज थे, एक जगन्नाथ गोस्वामी करके थे, उन्होंने और उनके शिष्यों ने मिलकर यहाँ वृंदावन में उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और फिर निधि वन से लेकर उस मंदिर में उनको वहां पर विराजमान किया और वहां वहां पर आज तक इनकी सेवा चल रही है। बांके बिहारी जी की बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी लीलाएं मशहूर है। बांके बिहारी जी एक छोटे बालक के रूप में वहां पर मनाए जाते हैं, लेकिन वो यौवन है, मतलब जैसे नित्य युवा, ऑलवेज लाइक अ 16 ईयर ओल्ड बालक, लाइक अ चाइल्ड। तो वो रात को रासलीला भी करते हैं, लेकिन क्योंकि बालक है इसलिए सुबह उनकी नींद भी जल्दी नहीं खुलती। इसीलिए वहां पर दो कारणों से मंगला बिल्कुल नहीं होती। मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन होती है, बाकी इस कारण से नहीं होती कि बाल स्वरूप को सुबह सुबह नहीं जगाया जाता। और दूसरा कारण ये है कि वो क्योंकि रात भर रास लीला करके और थके हारे आते हैं, और इसलिए उनको सुबह जगाना सही नहीं रहेगा, इसलिए सुबह उनको जल्दी जगाया नहीं जाता। सबसे पहले दर्शन उनके श्रृंगार दर्शन ही होते हैं, मंगला के दर्शन होते ही नहीं। सुबह 8:30 बजे के आसपास उनके अ, श्रृंगार दर्शन होते हैं। ये रासलीला की भी बहुत एक सुंदर कथा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बार की बात है कि उनको एक पंखा जैसे झलते हैं ना, ठाकुर जी के मंदिर में एक सेवक था, जो उनको हमेशा पंखा झलता रहता था। पंखा झलने के बाद में और फिर जब रात को शयन करा दिया, भगवान जी को, ठाकुर जी को शयन करा के, और उसके बाद में वो जाकर और बाहर मंदिर के बाहर ज़रा बैठ गया। जैसे ही वो मंदिर के बाहर जाकर बैठा, तुरंत वहाँ पर ठाकुर जी, सब चले गए पुजारी, और ठाकुर जी बाहर निकले और बाहर निकल कर उन्होंने जाने लगे। तो ये जो पंखा झलने वाला सेवक था, उसने कहा कि, "अरे रे! आप कहाँ जा रहे हो?" बोले, "नहीं, नहीं, मुझे रोको मत। मुझे तो अभी रासलीला, रास क्रीड़ा करने जाना है।" तो बोले, "लेकिन आप ये मंदिर छोड़कर नहीं जा सकते।" बोले, "श्श! किसी से कहना नहीं, मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चलना है तो तुम भी साथ में चलो।" तो कहते हैं कि वो सेवक उनके पीछे-पीछे चला गया, और जैसे पीछे-पीछे गया, तब वहाँ बाहर पहरा देने लग गया। कोई दृश्य नहीं उन्होंने उसने देखा। पहरा देने लग गया, जबकि ठाकुर जी अपनी रास क्रीड़ा में मग्न थे, और उसके बाद पौ फटने से पहले ठाकुर जी वापस आए, तो वो सेवक जो था वो भी उनके पीछे-पीछे बाहर आया। और तब जब ठाकुर जी अंदर जाने लगे, तो ये एकदम बाहर ठंड में सिकुड़ने लग गया सेवक। और
देखिए, ताला लगा हुआ है और ताला बंद के अंदर से ही ठाकुर जी अंदर चले जाते हैं। ऑब्वियसली इसको तो कोई सोचने की भी बात नहीं है। तो जब अंदर जाने लगे तो ठाकुर जी ने देखा कि ये जो मेरा सेवक है, ये तो ठिठुर रहा है ठंड के अंदर। तो उन्होंने जो अपना कंबल है, वो उसको उड़ा दिया। अपनी दुशाला जो थी सिल्क की, रेशमी दुशाला उसको उड़ा दी और उसके बाद वो ठाकुर जी अंदर चले गए। अब ये सेवक वहाँ पर बैठा रहा कि राह देखने के लिए कि अब थोड़ी देर बाद कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका सेवक करूँगा। इतने जैसे ही ठाकुर जी गए थे, थोड़ी ही देर में पुजारी जी आ गए मंगला के दर्शन खोलने के लिए। तब ये जो पंखा झलने वाला सेवक था उसने उनके रोक दिया, "पुजारी जी अभी मत खोलिए, अभी पट मत खोलिए, अभी तो गए हैं ठाकुर जी अंदर।" बोले, "क्या बात कर रहे हो?" बोले, "हाँ, देखिए पूरी रात तो वो रासलीला कर रहे थे और जाते-जाते मुझे ठंड लग रही थी तो मुझे ये दुशाला भी देकर गए हैं।" पुजारी जी ने उनसे एक बात नहीं सुनी। अंदर खोल के देखा तो सच में पुजारी जी का ही वो ठाकुर जी का ही तो दुशाला था बाहर। और तब उनको एहसास हो गया कि ये तो महान भक्त हैं, जो बाहर सेवा कर रहे हैं। ये तो ज़रा-सा भी थोड़ी-सी सेवा करते हैं, 2 मीठे बोल बोलते हैं तो हमारे बिहार जी प्रसन्न हो जाते हैं और सबके मित्र बन जाते हैं। तब से ठाकुर जी को सुबह जल्दी जगाया नहीं जाता और ये मान के चला जाता है कि वो रात को रास क्रीड़ा करने जाएँगे। ऐसी ही एक कथा है कि जब ठाकुर जी वहाँ पर देखिए घंटी नहीं बजती है वहाँ पर, घंटियाँ नहीं बजाई जाती ताकि छोटे बच्चे को जब घंटी बजेगी तो तकलीफ होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ठाकुर जी के जो पर्दा है बार-बार खोला जाता है, बंद किया जाता है। केवल उनके छोटे से कुछ कारणोंवश ऐसा माना जाता है कि अगर बार-बार बंद करेंगे, अगर खोल के रखेंगे तो लोगों की किसी की बुरी नज़र लग सकती है। और ये सही है कि बाल स्वरूप को हमेशा माता-पिता को लगता है कि हमारे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए उनको पर्दा में बंद किया जाता है, खोला जाता है। एक तो नज़र से बचाने के लिए, दूसरा उन्हें ये भी पता है कि अगर बिहारी जी का किसी के साथ अगर नेत्र मिलन हो गया, तो फिर तो बिहारी जी उसके पीछे-पीछे चले जाएँगे और उसके मोह के चक्कर में फँस जाएँगे और फिर वो जो भक्त के गाँठ में बंद कर जो वो भक्त बोलेगा वो कर देंगे। इतने इतने दयालु और इतने कृपालु है बिहारी जी। तो इस प्रकार ये जो और तीसरा एक कारण ये भी कहते हैं कि यदि बिहारी जी से बहुत ज़्यादा अगर कोई देर तक कोई नेत्र मिलन करेगा, तो वो उनकी छवि को ज़्यादा सह नहीं पाएगा और वो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो इन कारणोंवश बार-बार उनका पर्दा बंद किया जाता है। कुछ ऐसा है कि अ, उनको केवल बंसरी जो है, बांसुरी केवल शरद पूर्णिमा के दिन धराई जाती है, नंबर 1। दूसरा, उनके जो चरण दर्शन हैं, वो केवल अक्षय तृतीया को उनके चरण दर्शन कराए जाते हैं। और बिहारी जी को जो झूला है, वो तीज के दिन उनको झूला करवाई जाती है। एक और वहाँ पर प्रथा विराजमान है कि ठाकुर जी को रात के समय ज़रूर दूध और कुछ पेड़े या कुछ मिठाइयाँ उनके शयन के पास ज़रूर रखी जाती हैं। जाते तो बिहारी जी रास क्रीड़ा करने के लिए हैं, परंतु ये पुजारी का धर्म है कि रात में कभी भी ठाकुर जी को ज़रा कभी भूख लगने लग गई तो इसलिए उनके पास में थोड़ा दूध, मेवा इस प्रकार का कुछ न कुछ रखा जाता है। तो इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। हालाँकि बिहारी जी को जो सेवा में भोग में लगता है, वो तो उनको माखन, मिश्री, केसर, चंदन, गुलाब जल इस प्रकार की बहुत सारा सामान उनको धराया जाता है। एक बार की बात है शाम को शयन दर्शन करके और ठाकुर जी के पट बंद हो गए और बंद होने के बाद में वहां पर ना देखिए मंदिर के बाहर लाइन से बहुत सारी मिठाई की दुकानें, बहुत सारी पेड़े मिठाइयाँ लड्डू इस प्रकार, पेड़ा बर्फी ज्यादा है, वहां दुकानें खुली रहती है, बहुत लाइट चमकदार एकदम बत्तियां जलती रहती है। तो एक बार दर्शन बंद होने के बाद में एक छोटा-सा बालक एक दुकान में आया और एक बूढ़ा-सा दुकानदार था वहाँ पर और दुकान बंद करने की ही फिराक में था, लिटरली ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम। और वो बालक आके कहने लगा, "बाबा, बाबा बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ है क्या आपके पास?" अब ये जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, ये तो बिज़ी ऊपर भी ना देखे, वैसे ही बूढ़े आँखों से कम दिखता होगा, हमें इस उम्र में नहीं दिखता, तो वो तो और भी बड़ी उम्र के थे, तो थोड़ा कमज़ोर दृष्टि थी और वो बोले कि, "लाला अभी तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे पास, अभी तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ और मैं बर्तन घस रहा हूँ, मैं मल रहा हूँ, देखो बर्तन वगैरह धो-धा के सब साफ करके रखूँगा, तब कल का सुबह वापस बनाना है।" तो बोला, "बहुत ज़ोर से भूख लग रही है बाबा, कुछ भी है ज़रा देखो, दे दो।" तो बाबा ने बोला, "अच्छा ठहर-ठहर ज़रा देखता हूँ।" और बाबा इधर-उधर देखने लगे, बोला, "अच्छा देख मेरे पास ना ऐसे ये 4 पेड़े हैं,
4-5 पेड़े थोड़े-से रखे हैं और एक थोड़ा-सा दूध ज़रूर मिल जाएगा, तू ठहर मैं देता हूँ। तो उन्होंने एक कुल्हड़ के अंदर दूध लाके उस बालक को दे दिया और 4 पेड़े दे दिए और बोले, "पैसे हैं ना तेरे पास?" तो बोला, "बाबा पैसे तो ना आए मेरे पास, पर हाँ, ऐसा एक काम करो मेरे पास ये मेरा कड़ा है, ये कड़ा मैं आपके पास धरा देता हूँ, ये कड़ा आप रख लो और फिर उसके बाद ये कड़ा जब रखोगे तो कल जब मेरे बाबा आएँगे ना, वो बाबा आपसे ये कड़ा छुड़ा ले जाएँगे और आपको पैसे दे देंगे आपके।" बोले, "अच्छा चल कोई बात नहीं, ला ये कड़ा दे।" कड़ा लिया और उन्होंने अपनी तिजोरी के अंदर बंद कर दिया और चाबी लगा दी। यहाँ वो बालक ने बड़े मज़े से वो पेड़े खाए और दूध पिया और वहाँ से चला गया। और ये जो बाबा थे दुकानदार, इन्होंने लॉकर के अंदर तिजोरी में वो कड़ा बंद कर दिया, अपना काम करते रहे और काम करके दुकान-वुकान धो के, अच्छे बर्तन धो के और फिर बंद करके अपने घर को चले गए। अगले दिन सुबह तो कोलाहल मच गया। अंदर मंदिर से ये खबर आई कि ठाकुर जी के हाथ से उनका जो ब्रेसलेट है, जो कड़ा है, वो गायब हो गया है। और जब इस प्रकार की खबर फैलती है, तो वो तो खबर पूरी गली में, मोहल्ले में, पूरे वृंदावन में फैल गई, ठाकुर जी का, बिहारी जी का कड़ा गायब हो गया, बिहारी जी का कड़ा गायब हो गया। ये खबर जब गली में सब दुकानदारों के पास पहुँची, तब ये जो वृद्ध जो व्यक्ति थे, इनके भी कानों में पहुँची। अच्छा, ऐसा सुनने में आया, तब इनको एकदम कुछ तो याद आया, सडनली बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत तिजोरी से वो कड़ा निकाला और कड़ा लेकर भागे मंदिर की ओर। मंदिर की ओर भागे और भागकर सीधा गए और वो पुजारी जी के पास बोले कि पुजारी जी देखो, देखो ये कड़ा है। ये कड़ा कल रात को एक छोटा बालक आया था और वो मुझे दे गया, बहुत भूखा था। और उन्होंने पूरी कहानी, पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि इस प्रकार वो इतना भूखा था और मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा और मुझे वो ये कड़ा रख गया कि कल मेरे बाबा आएँगे कह के और आपसे छुड़ा के ले जाएँगे, आप ये रख लो, पैसे नहीं है मेरे पास। थोड़ा-सा दूध दिया और 4 पेड़े, 5 पेड़े खा के बस चला गया। पुजारी जी की आँखों से आँसू आ रहे थे। तब उन्हें याद आया कि कल तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो उनके शयन के पास उनके लिए दूध, भोग और कुछ मिठाई रखना ही भूल गया। और तब वो उस वृद्ध व्यक्ति वो रो रहे थे और एक तरफ वो जो पुजारी थे वो आँसुओं से रो रहे थे। उनको इतनी ग्लानि हो रही थी, इतना गिल्टी फ़ील हो रहा था और यहाँ ये जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको इतना गिल्टी फ़ील हो रखा था कि अरे! मेरे घर में बिहारी जी आए, मेरे सामने बिहारी जी आए और मैंने जी भर के उनको देखा भी नहीं। मैंने उनसे नज़रें तक नहीं मिलाई, मैंने उनके दर्शन तक नहीं किए, मैं तो अपने बेकार के बर्तनों में पड़ा रहा और मैंने उनसे पैसे तक माँग लिए। तो वो पुजारी जो थे, उन्होंने उनका आलिंगन किया और बोले कि आपको तो बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं है। गलती मेरे से हुई कि मैं रात को उनका भोग रखना भूल गया, मैं दूध रखना भूल गया। आप तो बहुत भाग्यशाली हो। बोले, "नहीं, नहीं, मैं अभागा हूँ।" हर एक जना अपने आप को अभागा समझने लग गया। तब से आज भले ही शयन उनके साढ़े 6, 7 जो भी बजे हो जाते हों, परंतु दुकानें जो है रात के 10 साढ़े 10 बजे तक खुली रहती है कि कब ठाकुर जी आएँगे, मिठाई माँगेंगे और हमारे भाग्य खुल जाएँगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी कृपा की जो कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोकल लोगों की और भी बहुत-बहुत सारी कुछ कई लोगों की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। एक और छोटी-सी कथा है, एक माधवदास बाबा थे, जो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के। और तब उनका मन हुआ वृंदावन से वो चल के बरसाना गए कि आज मैं श्री जी के दर्शन करने जाऊँगा। वो बिहारी जी के बड़े भक्त और वो पहुँचे बिरसाना श्री जी के दर्शन करने के लिए। हर एक सीढ़ी पर जैसे-जैसे वो चढ़ते जा रहे हैं, तब-तब मन में मनोरथ कर रखा है कि हे श्री जी, आज मुझे आप अपनी चुनरी मनोरथ दे देना। आज अपने आप मुझे चुनरी प्रसाद दे देना। आपका जो एक चुनरी है, वो बस मुझे एक प्रसादी रूप में मिल जाए। मंदिर जब जाते हैं ना श्री जी के, तो वहाँ पर बहुत आजकल तो खूब भीड़ होती है दर्शनार्थियों की और तब वो जो पुजारी है, किसी को फूल देते हैं, किसी को कुछ देते हैं और कोई बहुत अच्छा मन किसी का करेगा तो किसी को चुनरी भी दे देते हैं। तो पहले तो और ज़्यादा मिलती थी, आजकल बहुत भीड़ होती है तो ये थोड़ा कम मिलता है इस प्रकार का प्रसाद। पर जैसे ही बाबा ऊपर पहुँचे और इतनी भीड़ के अंदर भी और तब वो दर्शन कर रहे थे, तब पुजारी जी को दया आ गई और पुजारी जी ने एक राधा रानी की चुनरी उठाकर और माधवदास बाबा के दे दी। माधवदास बाबा तो बड़े खुश, इतने खुश कि उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तब माधवदास बाबा ने उस दुपट्टे को, चुनरी को अपने दुपट्टे पटके की तरह लपेट के रखकर और वहाँ से चलना शुरू कर दिया और वहाँ से बड़े खुश राधे, 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 राधे और जपते हुए और वहाँ से सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे। जैसे ही आ रहे थे, एक छोटा बच्चा आया और कहा, "बाबा ये चुनरी मोए दे दो।" बोले, "हट! जा यहाँ से।"
चुनरी ना माँग, बोले बाबा दे दो ना, ये चुनरी मुझे दे दो, चुनरी दे दो। जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे कभी-कभी पीछे पड़ जाते हैं, ये दे दो, मैया दे दो, अम्मा दे दो। वैसे वो पीछे पड़ गए, चुनरी दे दो। बोले, "अरे मेरे पीछे मत पड़ना, ये चुनरी तो खबरदार जो तूने माँगी तो। तुझे चाहिए मैं तुझे पैसे दे दूँगा, पैसे ले ले जाके बाज़ार में बहुत सारी चुनरी तुझे मिल जाएगी, जो मन की हो, मनपसंद रंग की तू खरीद ले अपने लिए चुनरी।" बोला, "ना, ना बाबा मुझे वो बाज़ार की ना चाहिए, मुझे यही चुनरी चाहिए।" बोले, "चुनरी तो मैं ना दूँगा।" फिर थोड़ी देर में बच्चा गायब हो गया। जैसे ही बाबा उतर रहे थे, थोड़ी देर में पीछे से कहाँ से वो बच्चा आया और बच्चे ने झपट्टा मारा और चुनरी खींच के और भाग गया। छीन के भाग गया। अब तो बाबा का दिल ऐसा बैठा कि अरे! इतना दुःख, आँखों में आँसू भर गए और तब अपने आप को कोसने लग गए कि पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किए थे कि मुझे प्रसाद मिला भी तो और उसके बाद में वो इस प्रकार ऐसे छिन गया। ये कहाँ से ये नटखट बालक आ गया? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, मन माफ़िक चल रहा था। सब कुछ राधा रानी ने मेरे मन की इच्छा भी सुन ली थी और मुझे प्रसाद भी मिल गया था। पर क्या कर सकते थे? बाबा रोते हुए रहे और फिर आँखों में और हृदय में दर्द लेकर और फिर वहाँ से वापस उतर कर सीधा वृंदावन पहुँचे। जब शाम को वो वृंदावन पहुँचे और वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे, तो आँखों से आँसू बहते नहीं रुकते थे। क्योंकि जब उन्होंने दर्शन किए, तब उन्होंने देखा कि मेरे ठाकुर जी ने वो जो पटका मैंने लगा रखा था, वो ही पटका तो ठाकुर जी ने ओढ़ रखा है आज। तब उनको ये समझ आया कि वो जो छोटा बच्चा था वो तो बाल गोपाल ही थे और वो शायद इसीलिए उनकी इच्छा थी राधा रानी का वो चुनरी प्रसाद पाने की और राधा रानी की चुनरी ओढ़कर आज विहार करने की और रमण करने की, कुछ अपनी लीला दर्शाने की। तो उन्होंने मुझे ही निमित्त बना दिया और मेरे साथ ही ऐसा खेल खेल दिया कि मुझे निमित्त बनाकर वहां भेजा भी और चुनरी प्रसाद लिवाया भी और खुद ही आकर मुझसे झपट्टा लेकर छीन कर मेरी चुनरी ले गए। अपने आप को धन्य समझने लग गए। इस प्रकार की और बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारी, अगर आपको कुछ कथाएँ पता है तो प्लीज़ डू शेयर देम विद मी। देयर मस्ट बी सो मेनी ऑन द इंटरनेट आल्सो, बट लोकल जो वहाँ के लोग हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं। किसी की बहू का बिछिया खो गया और फिर वो जाने नहीं देते थे माता-पिता घर से, सास-ससुर, और फिर वो ढूँढने गई और फिर उसके बाद तब कृष्ण भगवान जी के उन्होंने दर्शन दिए और फिर तब वहाँ पर बिछिया उसको मिल गया मंदिर के अंदर जाकर। तो इस प्रकार की बहुत-बहुत सारी कथाएँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं वहाँ की। तो बांके बिहारी जी की जय हो और राधा वल्लभ जी की जय हो, राधा रमण की जय हो, षड गोस्वामी की जय हो। बहुत तरह-तरह की इतनी सुंदर कथाएँ हैं। हमने राधा वल्लभ जी की कथा प्राकट्य की सुन ली, हमने राधा बांके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा सुन ली। उनकी लीलाओं की तो कोई अंत ही नहीं है लीलाओं का। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।